नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे अंदर की सोच और बाहर की दुनिया, इनके बीच कोई गहरा छिपा हुआ कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी दिलचस्प आइडिया की पड़ताल करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में गूंजने वाली खामोश आवाजें ना हो। क्या हो अगर उनमें हमारे आसपास की हकीकत को बदलने की असली ताकत हो। देखिए, ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है। ये एक ऐसे सिद्धांत का आधार है जो कहता है कि हमारा दिमाग हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो मन और हकीकत के बीच इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें अपने विचारों को एक अलग नजरिए से देखना होगा। कुछ ऐसा जो बस आता जाता नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। इसी सिद्धांत को आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। असल में ये कहता है कि यूनिवर्स इस बात में फर्क नहीं करता कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो बस हमारे विचारों की एनर्जी पर रिएक्ट करता है। अगर हम लगातार चिंता पर ध्यान देते हैं तो हम और ज्यादा चिंता वाली सिचुएशंस को अपनी तरफ खींचते हैं, और अगर हम शुक्रगुजार होने पर ध्यान देते हैं तो हम ऐसी और चीजों के लिए दरवाजा खोलते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो अगर हर विचार एक चुंबक है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है, हम किस तरह की चीजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हर सोच, चाहे वो हमें पता हो या ना हो, एक सिग्नल भेज रही है जो उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने वाले अनुभवों को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे सिर्फ समझने से आगे बढ़कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे किया जाए? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस है। चलिए देखते हैं कि इस एनर्जी को जानबूझकर कैसे डायरेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। सोर्स के मुताबिक दो बहुत जरूरी प्रैक्टिस हैं। पहली है फोकस बदलना। जो डर है या जो नहीं चाहिए, उस पर अटके रहने के बजाय अपनी सारी मेंटल एनर्जी उस चीज पर लगाना जो चाहिए। दूसरी प्रैक्टिस तो और भी पावरफुल है, सोने से ठीक पहले के विचार। माना जाता है कि ये विचार रात भर हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठ जाते हैं और उसे उन मौकों को खोजने के लिए प्रोग्राम करते हैं जो उन पॉजिटिव विचारों से मेल खाते हैं। अब हम इस फिलॉसफी के सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया में से एक पर आते हैं। ये बताता है कि सभी विचारों का वजन बराबर नहीं होता। असल में ये दावा करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के बीच पावर का एक बहुत बड़ा असंतुलन है। जरा इस नंबर को देखिए, 100 गुना। ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब सच में चौंकाने वाला है। सोर्स का दावा है कि पॉजिटिव विचार नेगेटिव विचारों की तुलना में 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसके असर के बारे में सोचिए। एक सच्चा पॉजिटिव विचार कई नेगेटिव विचारों के असर को खत्म कर सकता है। ये ऐसा है जैसे पॉजिटिविटी के पास दिमाग के इस खेल में कोई खास बढ़त हो। तो मतलब ये है कि बात सिर्फ अच्छे विचार रखने की नहीं है, बल्कि उनकी असली ताकत में विश्वास करने की भी है। प्रैक्टिस ये है कि मन को ये ट्रेनिंग दी जाए कि वो पॉजिटिव विचारों को ताकतवर और नेगेटिव विचारों को कमजोर, बस एक शोर की तरह देखे। और यहीं से एक ठोस प्रैक्टिस निकलकर आती है, घोषणा करना। यूनिवर्स से या खुद से ये ऐलान करके कि अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और नेगेटिव विचार कमजोर हैं, कोई असलियत को धोखा नहीं दे रहा, बल्कि वो एक्टिवली अपने सोचने के तरीके को बदल रहा है और पॉजिटिविटी को कंट्रोल लेने की इजाजत दे रहा है। लेकिन हमारे विचार अकेले तो नहीं होते हैं ना। हम लगातार अपने आसपास की दुनिया से प्रभावित होते हैं। तो अपने मन को बाहरी नेगेटिविटी से कैसे बचाया जाए? यहाँ दो ऐसी खास चीजों पर रोशनी डाली गई है जो हमारी एनर्जी खत्म करती हैं। पहला, लगातार शिकायत करने वालों को सुनना और उनसे हमदर्दी जताना, और दूसरा, गॉसिप में शामिल होना। ये दोनों ही काम हमें नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी में डुबो देते हैं, जिससे अपने पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर असली चेतावनी है। ये एक खतरनाक साइकिल बना देता है। दूसरों की शिकायतों और नेगेटिविटी पर ध्यान देकर हम अनजाने में यूनिवर्स को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में भी और ऐसी सिचुएशन भेजो जिनके बारे में शिकायत की जा सके। आखिर में सारी बात एक चुनाव पर आकर टिक जाती है। अगर आकर्षण का नियम हमें कुछ सिखाता है तो वो ये है कि असली शक्ति बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि हमारे मन के फोकस में है। तो सवाल ये नहीं कि ये चुंबक काम करता है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि आज से कोई जानबूझकर अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करना चुनेगा।